तो जैसी प्रजा वैसी राजा। इसलिए अरविंद केजरीवाल गुनहगार नहीं है, दिल्ली की जनता गुनहगार। आप हमें गाली दें, आपका गाली खाने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आप मुझे जो भी बुला भला करना चाहते हैं आप कहें, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं कि दिल्ली की जनता इसके लिए गुनहगार है, जो इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति को और ऐसे संगठन को सत्ता देती है और बार बार देती है। एक बार नहीं देती है, बार बार देती है। आप जब तक अपने भाग्य को स्वयं से नहीं लिखेंगे, आपको इसी प्रकार से नारकीय जीवन जीना पड़ेगा। आपको नारकीय जीवन जीना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सो कॉल्ड पढ़े लिखे को दिया, उनसे पूछा नहीं कभी भी। आपसे मिलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? नहीं मिलते हैं। अरे ऐसा पतित मुख्यमंत्री जो स्वयं कहता था कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं उनको जेल जाना चाहिए। अभी मैं आपको वीडियो बाइट सुना रहा हूं, अभी ये सुनिए, ये वीडियो बाइट। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही जो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके उससे जांच कर ले। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही कि सोनिया गांधी से 2 प्रश्न भी पूछ ले। जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया, हमारा सीना भी 56 इंच का हो जाता। इतना क्यों डर रहे हैं सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री जी? इतना डरने की क्या जरूरत है सोनिया गांधी से? जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। सुन लिया वीडियो बाइट। अब देखिए स्वयं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अरे भाई इनके खिलाफ तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ये खुद ही आकर के क्लीन चिट दे रहे हैं अपने मंत्री को। 4 मंत्री को इकट्ठा कर लेते हैं और खुद को क्लीन चिट देते हैं। अब बताइए, ये व्यक्ति दूसरे के लिए कोई और मापदंड रख रहा है और अपने लिए कोई और मापदंड रख रहा है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। क्या राजनीति कर रही है? अब सुनिए, अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे, यह बात मैंने आपको 1 महीने पहले बता दी थी। जब 1 महीने नहीं, जब यह रिजल्ट आया था 4 जून के बाद, मैंने आपको कहा था कि अब अरविंद केजरीवाल जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं। उसका आपने ड्रामा देख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको दिया जमानत, हाई कोर्ट ने हालांकि स्टे कर दिया है, 2-4 दिन और उनको जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन ये बेल मिलना नहीं मिलना, मिलना नहीं मिलना, ये एक नाटक चलेगा और अंततः अरविंद केजरीवाल को जेल मिलेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के हित में है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं तो कांग्रेस का इमर्जेंस होगा, और कांग्रेस का अगर इमरजेंस होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये ट्रायंगुलर फाइट हो, आमने सामने का फाइट नहीं हो, ट्रायंगुलर फाइट हो। और जब ट्रायंगुलर फाइट होगा तो भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। इसलिए आप ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही रिहा होंगे। अब इसमें क्या राजनीतिक पीछे से खेल चलेगा, ये मैं नहीं उसका खुलासा कर सकता या मैं नहीं कह सकता, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा। तो जो कुछ भी विरोध होगा, जताया जाएगा, वो आई वॉश होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं और वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे, तब भी दिल्ली की जनता को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। आप एक मामूली पानी जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता को मुहैया ना करा सके, वो 10 साल तक शासन में रह कैसे रहा है? 10-11 साल तक, 15 साल तक शासन में कैसे बना हुआ है? ये तो दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा। और आप कितना वक्त इनको देते जाएंगे? इसलिए जब चुनाव आएगा तो चुनाव में पानी के ऊपर आप मतदान नहीं करेंगे। आज जो आप समस्या से गुजर रहे हैं उसके ऊपर मतदान नहीं करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दी, आम आदमी पार्टी में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट ने स्टे लगाया जमानत पे, आम आदमी पार्टी के लोग हाई कोर्ट के खिलाफ हो गए। मतलब एक अदालत उनको बरी करता है, दूसरी अदालत स्टे करता है। तो देखिए इस आम आदमी पार्टी का रवैया अलग अलग चलता है। हालांकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, जमानत मिलने के पीछे कोई तथ्य नहीं है, उनको मिलना भी चाहिए, ये उनका राइट है, ये उनका प्रेरोगेटिव है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो बरी हो गए हैं केस से, वो जेल से उनको जमानत मिली है। उनको केस में तो इंक्लूड होना ही पड़ेगा, केस के हियरिंग में शामिल होना पड़ेगा। वो मुकदमे से बरी नहीं हुए हैं, उनको जेल से राहत मिली है, जेल से राहत मिली है।
केस में वो बने हुए हैं, लेकिन आम आदमी की पार्टी के लोग उसको प्रचारित कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनको पानी पर राजनीति के लिए आइडिया ये था कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, ये धरना पर बैठेंगे और अरविंद केजरीवाल वहां से पानी के मुद्दे को उठाएंगे और फिर उस पर राजनीति करेंगे। तो देश की और प्रदेश की जनता को यह सोचना पड़ेगा, एक्चुअल रिलीफ देने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हां, राजनीति करने के लिए अरविंद केजरीवाल अब माहिर हो गए। इसीलिए मैंने कहा आपको कि अरविंद केजरीवाल राजनीति के गंदे नाले में डुबकी लगाने वाले नेताओं में सबसे आगे निकल गए हैं और इनका चेहरा अब पूरी तरह से काला हो चुका है। इनके काले चेहरे को दिल्ली प्रदेश की जनता अगर नहीं पहचानती है तो बार बार ऐसे ही भुगतेगी। आप ये कह सकते हैं कि मैं एक मीडिया के तौर पर इतना प्रखर आलोचना क्यों कर रहा हूं, ये आप सबको पता है क्यों कर रहा हूं। करना चाहिए। ऐसे पतित, ऐसे बेशर्म किस्म के व्यक्ति अगर राजनीति में रहेंगे, चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसकी जमकर की आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जनता ने इलेक्ट कर लिया और आप जनता का बार बार शोषण करते रहें। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।